टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि यूनिट 3 है। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस दैट कैन convert chemical energy into electrical energy। आर देखिए इसमें होता क्या है, आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यही डिवाइस होता है। मतलब द डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लेकिन इतना सिंपली होता नहीं है। जो डिवाइस केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसमें होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और जो ऐसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, तो उसमें होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो अब इस तरह से क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय परफॉर्मिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय परफॉर्मिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो यह था आपका डिफिनीशन इसका। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शंस विच कैन प्रोसीड विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब इनको बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये रिएक्शन अपने आप होते हैं। जैसे यहाँ ले लिया Zn जिंक ले लिया और CuSO4, इसे कराया रिएक्शन, तो यहाँ बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो कि अपने आप होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि Zn यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट। वो उनके साल्ट से उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है ये जिंक जो है कॉपर को रिड्यूस कर देगा। हाँ, अब ऐसा देख लीजिए, अगर यहाँ पर लिखा जाए Cu और प्लस ZnSO4, तो यहाँ पर जो है ये बन जाना चाहिए CuSO4 और प्लस Zn। तो यह रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता है। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इसे कराना हो तो इस रिएक्शन को हमको देना होगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी। वी विल हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड दिस रिएक्शन। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कहा जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, और जबकि ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो वही रिएक्शन हम कराते हैं, मतलब दोनों ही हो गया। तो इस तरीके से देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो भागों में बट गया। पहला सेल हो गया गैल्वेनिक सेल, और सेकंड सेल हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल की बात कर लो, तो यहाँ देख लीजिए इसके बारे में।
गैल्वेनिक सेल आर इज द डिवाइस, अ गैल्वेनिक सेल लिख लीजिए, अ गैल्वेनिक सेल इज द डिवाइस which converts the Gibbs energy of spontaneous केमिकल, और कैसा रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया। अ गैल्वेनिक सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सीधी सीधी बात है कि वह केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये आपका जो बैटरी होती है, ये पहली चीज़ तो ये डेनियल सेल हो गया जो आप पढ़ चुके हैं, डेनियल सेल। ड्राई सेल जो घड़ी में यूज की जाती है, ड्राई सेल। ये मरकरी सेल जो होता है, मरकरी सेल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ये गैल्वेनिक सेल। सिंपल जो है डिफिनेशन इसका यही है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इसका मैं बता दूं, इसका भी एग्जाम्पल डिफिनेशन देख लीजिए। आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक cell is the device which can and which converts electrical energy into chemical energy. Chemical energy by performing non-spontaneous chemical reaction। एक्चुअल में जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें केमिकल रिएक्शन होते नहीं हैं बल्कि कराए जाते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिसको यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द डिवाइस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ये आप ऊपर मैंने बता ही दिया कि इसमें ये काम हो सकता है। कॉपर जो है जिंक को रिड्यूस कर सकता है इस तरह के सेल में। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी व्हाइल रिचार्जिंग, जब हम इसको रिचार्ज कर रहे होते हैं तो उस समय जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये काम करता है, और वैसे जब उसको हम बैटरी यूज करते रहते हैं तो नहीं। तो ये था हमारा जो है डिफिनीसन इसका। गैल्वेनिक सेल के बारे में हम डिटेल समझा दूँ। गैल्वेनिक सेल, एक सिंपल गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो इसमें जो है एग्जाम्पल उसका है डेनियल सेल। यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड लेते हैं, यहाँ पर एक जिंक की राड हो जाएगी, दिस इज जिंक राड, और इसी का हम लेते हैं सल्यूशन। तो यहाँ होगा ZnSO4, और इसको हम यहाँ पर एक और लेते हैं रॉड। दिस रॉड इज मेड ऑफ कॉपर एंड द सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट। ध्यान रहे जो हम रॉड लेंगे
इलेक्ट्रोड लेंगे, यह जो है उसी का हम लेंगे आयन भी। मतलब यह इस रूप में नहीं होता, बल्कि यह होता है इक्वल सोल्यूशन है तो Cu2+ और प्लस SO4 2-, मतलब यह आयन के रूप में पाया जाता है। और ये भी जो Zn देख रहे हैं आप, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन और प्लस सल्फेट आयन, इस रूप में मिलता है। तो यहाँ पर आयन ही मिलेंगे। यह है इलेक्ट्रोड, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड हो गया, और ये जो बना है यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरीके से ये हुआ। इन दोनों को जो हम ऐड करते हैं, इसे हम जहाँ पर ये से हम कहेंगे एनोड। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, ये ऑक्सीडाइज होता है। और कैथोड इज द इलेक्ट्रोड, इसे हम कहते हैं कैथोड, ये कैथोड है। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स, मतलब यहाँ कॉपर आयन क्या होगा, यह रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यह बनाएगा कॉपर सॉलिड। तो इस तरीके से जो है ये हमारा दो इलेक्ट्रोड इसमें पाए जाते हैं, और इन दोनों को हम जोड़ते हैं। दिस हैज़ नेगेटिव पोटेंशियल और ये इट हैज़ पॉजिटिव पोटेंशियल। कैथोड जो होता है पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है। इस तरीके से ये हमारा डेनियल सेल था। इन दोनों को हम जो है, दोनों साल्ट को हम यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं थ्रू द साल्ट ब्रिज। यह है साल्ट ब्रिज, जो कि आप क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, फिर भी मैं समझा दिया। अब इसके आगे हम बताएंगे जो है ये डेनियल सेल के बारे में डिटेल जानकारी आपको ये अब नेक्स्ट कल हम बताएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर इसके बाद हम कल बताएंगे डिटेल अबाउट डेनियल सेल, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, उसमें कौन कौन से टर्म हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।